हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 61 बना रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई आईसीज ऑन मोबाइल मदरबोर्ड, जिसका कि हम पार्ट 5 बना रहे हैं। और इसमें हम बात करने वाले हैं कैसे हम पहचानेंगे वाईफाई और ब्लूटूथ की आईसी को। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आईसी आइडेंटिफाई करने में, उसमें हम आपको सीपीयू के बारे में बता चुके हैं कि सीपीयू किस तरह से काम करता है और इसे आप कैसे पहचान सकते हैं। पावर आईसी किस तरह से काम करती है, उसे आप कैसे पहचान सकते हैं। और जितने भी फ़ोन आते हैं, चाहे वो 2G, 3G, 4G या 5G हो, उसमें हम फ्लैश आईसी, मेमोरी आईसी, नैंड चिप, eMMC, eMCP, UFS इन्हें कैसे पहचानें वो भी हम बता चुके हैं। और नेटवर्क सेक्शन को भी हम किस तरह से पहचानते हैं 2G, 3G, 4G, 5G को, वो भी हम बता चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरलेस आईसी मतलब वाईफाई और ब्लूटूथ आईसी के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज के लेटेस्ट फ़ोन में वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे सभी वायरलेस ऑप्शंस आते हैं। और जब भी हमारे हैंडसेट में कभी ऐसा होता है कि उसमें वाईफाई और ब्लूटूथ वर्क नहीं करता है, और अगर हम सेटिंग चेक करते हैं, सेटिंग ओके होने के बाद में भी अगर वाईफाई ब्लूटूथ काम नहीं करता है, तो इसके पीछे वाईफाई और ब्लूटूथ या फिर वायरलेस आईसी का फॉल्ट हो सकता है। और इस मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग में हमें सबसे पहले आईसी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी वाईफाई की आईसी है, कौन सी ब्लूटूथ की आईसी है या कौन सी वायरलेस की आईसी है जिससे ये दोनों ही वर्क करते हैं। तो इसकी हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप किसी भी फ़ोन में, चाहे वो ओल्ड फ़ोन हो या न्यू फ़ोन हो, उसकी आप वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर वायरलेस आईसी को पहचान सकें। उसके लिए सबसे पहले हम आपको कुछ आईसीज दिखाने वाले हैं जो हमारी वाईफाई या फिर वायरलेस के लिए काम करती है। देखिए, यहाँ पर एक आईसी आपको दिख रही है जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के लिए है। और ये आईसी ज़्यादातर अगर आप किसी फ़ोन में देखेंगे तो ब्रॉडकॉम की आती है, इसके अलावा स्काई की भी आती है, और चाइनीज़ बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी आती है। पर ज़्यादातर हमें फ़ोन में ब्रॉडकॉम की जो है वाईफाई आईसी देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और आईसी हमने आपको दिखाई है। ये लगभग सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो सब में ही लगती हैं और इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए, मीडियाटेक के लिए भी ज़्यादातर फ़ोन के अंदर MT6261 आईसी वर्क करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। ये देखिए, ब्रॉडकॉम का ही एक और। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ जो मेटेलिक दिखती है ऊपर से, मतलब मेटल केस में दिखती है, उस तरह से भी बहुत सी वाईफाई आईसी आती हैं। ये देखिए, इसके ऊपर मेटल का केस होता है और अंदर इस तरह से उसका सर्किट होता है। ये देखिए, एक और यहाँ पर हमने आपको आईसी का सैंपल दिखाया है। ये देखिए, यहाँ पर एक और आईसी। अगर इसकी शील्ड को हम ओपन करते हैं तो अंदर इस तरह से सर्किट देखने को मिलता है। ये हमारी आईफोन की कुछ आईसीज के सैंपल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अलग अलग आईफोन की आईसीज जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओल्ड फ़ोन आते थे, जैसे कि ये नोकिया का X300 स्लाइडर फ़ोन है। पहले की भी बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको दिखाया है। इसमें वाईफाई नहीं आता था लेकिन ब्लूटूथ आता है। तो ब्लूटूथ को देखिए, ब्लूटूथ आईसी को पहचानना कितना आसान होता है। देखिए, वैसे तो वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की आईसी को पहचानना बहुत आसान है। और सबसे पहली पहचान होती है कि इनके पास में आपको एंटीना देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे हमारे नेटवर्क सेक्शन में आप देखते हैं, यहाँ से इस तरह से एक जो नेटवर्क का जहाँ से इनपुट होता है वहाँ पर पिन होती है, वैसे ही इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, ये इसके अंदर जो एंटीने के लिए पिन लगी होती है, देखिए इस तरह से। तो ये भी एक पहचान होती है। और जितने भी जो पहले की ब्लूटूथ की आईसीज होती थी, उनके साथ में इस तरह का एक इंटरनल एंटीना भी हमें देखने को मिलता था। तो जिस भी फ़ोन में वाईफाई नहीं होता था, ओनली ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ की आईसी को पहचानना पुराने फ़ोन के अंदर बहुत आसान होता है कि ब्लूटूथ आईसी के पास में आपको एक तो इस तरह से एंटीना के पैड्स मिलेंगे और इस तरह से एक इंटरनल एंटीना मिलेगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का। उसके बाद में देखिए, ये एक सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि 3G फ़ोन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारी ब्रॉडकॉम की यहाँ पर वाईफाई आईसी लगी है और यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह से एंटीने का पैड लगा हुआ है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये हमारा सीपीयू और मेमोरी आईसी है। यहाँ पर पावर आईसी है क्योंकि पास में क्रिस्टल लगा है, और ये हमारा नेटवर्क आईसी है।
इसके बाद में देखिए एक और सैमसंग का हैंडसेट है, इसमें भी हमारी ये वाईफाई आईसी लगी हुई है। देखिए वाईफाई आईसी की एक और पहचान होती है कि उसके पास में हमेशा इस तरह से क्रिस्टल भी लगा होता है, क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, आरएफ फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करते हैं, तो इसके पास में क्रिस्टल हमें हमेशा लगा हुआ मिलता है। ये भी एक पहचान होती है। ये देखिए सैमसंग J7 की पीसीबी आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है और ये हमारी वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की आईसी है। जो भी वायरलेस आईसी होती है जो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों के लिए काम करती है, उसके पास आपको क्रिस्टल 101% लगा हुआ मिलेगा। देखिए इसको पहचानने की हम एक और आपको तरीका बताते हैं कि वायरलेस आईसी और ब्लूटूथ आईसी को किस तरह से आप पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक Xiaomi के फ़ोन का पीसीबी है और इसके दोनों साइड पर अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क के इंटरनल एंटीनेस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लगे हुए हैं और यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अभी देखिए इसकी सील्ड जो है वो बंद की हुई है, सील्ड मतलब इसकी जो है वो ओपन नहीं करी है, लेकिन हम इसे इजीली कैसे पहचान सकते हैं। देखिए जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये हमारा नेटवर्क एरिया है। नेटवर्क एरिया क्यों है? क्योंकि नेटवर्क के अंदर आप सभी को पता है, जैसे Xiaomi का फ़ोन है, अगर ये 4G फ़ोन भी, जैसे 4G फ़ोन ही है ये, अगर 4G फ़ोन भी है या 3G फ़ोन भी है, तब भी आपको अगर 3G फ़ोन है तो 2 आईसी देखने को मिलेगी, अगर 4G फ़ोन है तो 3 आईसीज देखने को मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं इतनी छोटी जगह में 2 या 3 आईसी नहीं लग सकती, अगर 2 भी लगेगी तो बहुत छोटी लगेगी, जिससे नेटवर्क नहीं हो सकता पूरा। तो इसे पहचानना बहुत आसान इसलिए है कि ये यहाँ पर वाईफाई का सेक्शन है और यहाँ पर हमारा नेटवर्क का भी। हम ओपन करके भी आपको एक इमेज दिखाएंगे। ये देखिए ये इसी मदरबोर्ड को ओपन करके दिखाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर नेटवर्क का इंटरनल एंटीना 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है। तो ये देखिए जैसे ये हमारी GSM का PA है, ये हमारा WTR है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा, देखिए ये ब्लूटूथ का इंटरनल एंटीना है और ये हमारी वायरलेस आईसी है, ये पास में क्रिस्टल लगा हुआ है। ये वही पीसीबी है जो हमने आपको पहले भी एक इस वीडियो में दिखा चुके हैं। इसमें 4G आईसी बैक साइड पर लगी हुई है, वो भी हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे अभी। तो इस तरह से किसी भी फ़ोन के अंदर उसकी जो आईसी होती है वायरलेस आईसी, चाहे वो सिर्फ ब्लूटूथ के लिए हो या सिर्फ वाईफाई के लिए हो या दोनों के लिए कंप्लीट वायरलेस आईसी हो, उसे पहचानना बहुत ही आसान होता है, जो भी हमने आपको शील्ड में भी बताया था। ये देखिए जैसे कि शील्ड लगी होने के बाद में भी हम पहचान गए थे कि यहाँ पे इंटरनल एंटीना लगा है और एंटीना पैड भी। अगर ये नहीं भी होता और सिर्फ एंटीना पैड होते तब भी इसे पहचाना जा सकता था कि ये वाईफाई आईसी है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन के अंदर 4G फ़ोन के अंदर कम से कम 3 आईसी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी और इतनी सी स्पेस में 3 आईसी नहीं आ सकती है। और इसकी नेटवर्क सेक्शन की एक और पहचान की, यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क केबल लगाने का यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है जो यहाँ से केबल आती है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये नेटवर्क एरिया है, तो ये वायरलेस एरिया है। और इसकी शील्ड ओपन करते हैं तो देखिए 100% कंफर्म हो ही जाता है। वैसे हमने जो आपको तरीका बताया इससे बिना शील्ड ओपन करे भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि जो भी आईसी इस तरह से शील्ड में होगी उसके आसपास कहीं ना कहीं एंटेना पैड ज़रूर होगा, तो उससे पहचाना जा सकता है। देखिए ये एक और सैमसंग का हैंडसेट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वायरलेस की आईसी लगी हुई है और ये इसके एंटीना पैड है और जस्ट पीछे इसमें छोटा सा क्रिस्टल भी लगा हुआ है। ये देखिए ये गैलेक्सी S4 मिनी है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायरलेस आईसी है और यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है। उसके बाद में देखिए ये एक और सैमसंग का हैंडसेट है यहाँ। इसके बाद में देखिए एक और सैमसंग का हैंडसेट जिसमें यहाँ पर देखिए ये जो मेटल केस वाली वाईफाई की आईसी, मतलब वायरलेस की आईसी लगी हुई है। देखिए इसकी वाईफाई की आईसी की एक पहचान और होती है कि ये हमेशा या तो बोर्ड के कॉर्नर पर होती है या फिर एकदम बाउंड्री साइड में होती है। ये सेंटर में बहुत ही कम होती है, ये हमेशा आपको साइड में, अपर साइड या कॉर्नर साइड पे देखने को मिलेगी और इसके पास में आपको इस तरह से एंटीना पैड 101% देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसके आसपास में आपको क्रिस्टल लगा हुआ भी मिलेगा। कुछ सर्किट जो आईसीज के, जो वाईफाई आईसी जो अपने आप में कंप्लीट होती है, जिसके इंटरनली सर्किट होता है, बहुत सी उस आईसी के पास, मतलब जो इस तरह की मेटल केस वाली आईसी होती है उसके पास आपको हो सकता है क्रिस्टल देखने को ना मिले, क्योंकि इसके अंदर ही इंक्लूडेड होता है, जो भी हमने आपको इमेजेस में बताया था। ये देखिए एक ये 5G फ़ोन है, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें जो है वायरलेस की आईसी लगी हुई है और इससे ही हमारा ब्लूटूथ और वाईफाई जो है चलता है। तो इस तरह से किसी भी फ़ोन के अंदर वाईफाई की आईसी या वायरलेस की आईसी या ब्लूटूथ की आईसी को पहचानना
बहुत ही आसान होता है। और इसके फॉल्ट को हम किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं, मतलब कि जब भी हमारे किसी फ़ोन में अगर ब्लूटूथ या वाईफाई वर्क नहीं करता है तो उसे किस तरह से रिपेयर किया जाएगा, वो हम इसके बाद में जो ट्रेसिंग की वीडियोस स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे। देखिए अभी हम एक एक करके, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो बेसिक टू एडवांस चल रहा है, तो जितनी भी आईसीज़ हैं हम उनकी पहचान और उनके काम करने का तरीका, मतलब कौन सी आईसी क्या काम करती है, उसे बता रहे हैं, ताकि जब हम ट्रेसिंग की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको वायरलेस की आईसी को पहचानना आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप फ़ोन में ब्लूटूथ आईसी, वाईफाई आईसी और वायरलेस आईसी को पहचानना सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम 101% आपको इसका जवाब देंगे। और देखिए हमारा जो ये मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन वीडियोस चल रहे हैं, ये बेसिक टू एडवांस है, इसलिए हम एक एक करके फ़ोन की सारी ही आईसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि हम 5 पार्ट के अंदर ही सारी आईसीज़ को जो है उनके काम करने का तरीका और उन्हें पहचानने का तरीका बता देंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप इसे डीपली जिस तरह से बता रहे हैं उससे हमें और भी ज़्यादा डीपली जानना है। तो इस वजह से कि हम मोबाइल की किस आईसी को कैसे पहचान सकते हैं, इसको भी हमने थोड़ा से पार्ट और बढ़ा दिए हैं। हर आईसी के लिए हमने अलग अलग पार्ट लिए हैं, जिससे कि आप आईसीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें, और जितने भी लोग जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं उन्हें भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। किसी भी फ़ोन के अंदर आईसी को पहचानना, चाहे वो 2G फ़ोन हो, 3G हो, 4G हो या फिर 5G हो। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको वायरलेस ब्लूटूथ वाईफाई आईसी को पहचानना और उसके बारे में जानकारियाँ मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।